रिश्वत के खेल में लेबर डिपार्टमेंट के किसी अफसर से संपर्क में है, जिससे मिलीभगत कर रिश्वत की डिमांड कर क्लेम पास करवाने की बात कह रहा था। ट्रैप कार्रवाई करने वाले एसीबी के एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विश्राम गुर्जर ने एक युवती को उसके पिता की सफदरजंग से हुई मौत के बाद लेबर डिपार्टमेंट से 5 लाख रुपए का क्लेम दिलवाने की एवज में 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसमें 1.5 लाख रुपए पहली किस्त में वसूल जा चुकी है, जबकि दूसरी किस्त 1 लाख रुपए लेते वक्त एसीबी ने लसाड़िया गांव में घूसखोर विश्राम गुर्जर को रंगे हाथों धर दबोचा। विश्राम से गहनता से अब पूछताछ की जा रही है। देखिए, हमारे पास 1064 जो हमारा नंबर है उस पर शिकायत आई थी कि एक परिवादिया थी, उसके पिताजी की शाम काटने से मृत्यु हो गई थी। तो उनको जो मुआवजा सरकार से मिलता है उसमें ई मित्र संचालक के थ्रू अप्लाई करना होता है। ई मित्र संचालक ने पहली 2.5 लाख रुपए की किस्त दिलवाने के बदले 1.5 लाख रुपए उस महिला से रिश्वत के रूप में लिए। दूसरी 2.5 लाख की जो उसकी किस्त बकाया थी उसकी एवज में वो 1 लाख रुपए मांग रहा था। ये हमारे पास शिकायत आई, हमने इसका सत्यापन करवाया और इसको सही पाया। उसके बाद आज ये ट्रैप की कार्रवाई की गई। इसमें हमने महिला के पास, परिवादिया के पास जो पैसे 1 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं थी, तो 30,000 रुपये उसने अपनी तरफ से अरेंज किए और 70,000 हमने जो डमी नोट उसमें रखवाए और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में प्रचार करेंगी डिप्टी सीएम दिया कुमारी। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। बांसुरी स्वराज के समर्थन में जनसभा को करेंगी संबोधित दिया कुमारी। कमलजीत सहरावत के पक्ष में महिला सम्मेलन में भी शिरकत करेंगी। शाम 7 बजे जनसभा को संबोधित कर वोट मांगती हुई डिप्टी सीएम दिया कुमारी नजर आने वाली हैं। तो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं बीजेपी के बड़े नेता। और इसी कड़ी में बड़ी खबर ये कि दिल्ली में आज प्रचार करती हुई डिप्टी सीएम दिया कुमारी नजर आएंगी। बांसुरी स्वराज, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं, इस बार ताल ठोक रही हैं दिल्ली से। उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी डिप्टी सीएम दिया कुमारी। राजस्थान में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लिहाजा तमाम बीजेपी के बड़े नेता अलग अलग राज्यों में जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में आज डिप्टी सीएम दिया कुमारी दिल्ली का दौरा करेंगी। और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बिहार में लॉरेंस बिश्नोई का शूटर पकड़ा गया है। जी क्लब पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले शूटर को पकड़ा गया। जयपुर में 2 महीने पहले बाल सुधागृह से भाग गया था ये नाबालिग शूटर। आपको बता दें कि बीकानेर का रहने वाला है। अररिया पुलिस के हत्थे चढ़ा है। नेपाल के विराटनगर में किराए के मकान में फरारी काट रहा था। कृष्ण कुमार नाम से फर्जी आईडी बनवाकर नेपाल में जाकर छिप गया था ये नाबालिग। लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग के सदस्यों से इंटरनेट वीपीएन के जरिए संपर्क में था। ग्रुप का लीडर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर इसे रकम भेज रहा था। पैसों को निकालने बिहार के जोगबानी नाबालिग शूटर जाता रहा है। एक कारोबारी के अकाउंट के फ्रीज होने की जानकारी पर जो जोगबानी थाना पुलिस पहुंची, तब जाके इस शूटर की गिरफ्तारी हुई है। भारत नेपाल बॉर्डर पर बिहार में जोगबनी रेलवे स्टेशन के पास इस नाबालिग शूटर को पकड़ा गया, जो कि मोस्ट वांटेड था और लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है। कब से लॉरेंस बिश्नोई गुट में है? साल 1.5 साल। नेपाल में कितने दिन से रह रहा था? महीना से। किस बॉर्डर से गया था? इसी से जोगबनी बॉर्डर। ओके। भारत नेपाल बॉर्डर जोगबनी रेलवे स्टेशन के पास साइबर फ्रॉड की शिकायत पर जोगबनी थाना द्वारा एक युवक को पकड़ा गया। उस युवक से पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम जयप्रकाश बताया, जो कृष्ण कुमार के नाम से फेक आईडी बनाकर नेपाल के विराटनगर में किराए पर पहचान छुपाकर रह रहा था। पकड़ा गया युवक कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर है, जो 2023 में राजस्थान के जयपुर शहर में पी ग्रुप के होटल में 1 करोड़ की फिरौती के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों के द्वारा की गई गोलीबारी की घटना में शामिल था। और उसके उपरांत उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद उसे सुधार गृह भेजा गया था, जहां से वो खिड़की तोड़कर फरार था।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कांग्रेस की करते हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के नेताओं के विवादित बोल थम नहीं रहे हैं और इसी कड़ी में मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान सामने आया है। मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान के पक्ष में बयान आया और कहा कि पाक का सम्मान करे, उसके पास भी एटम बम है, आप बंदूक लिए घूम रहे हो, उसके कोई हल नहीं निकलने वाला, उन्हें इज्जत नहीं दोगे तो वो परमाणु हमले के बारे में सोचेंगे। सैम पित्रोदा के बाद मणिशंकर अय्यर का यह विवादित बयान आया है। और कि उनकी भी इज्जत है और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी इतना पास तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा? तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। मस्कुलर पॉलिसी काम नहीं करेगी। मस्कुलर पॉलिसी, यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं। ये भी है। और कहीं गलत फहमी फैल जाए तो तब दिक्कत में पड़ेंगे। और देखिए, मणिशंकर अय्यर के बयान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। गिरिराज सिंह ने हमला किया है। अय्यर राहुल पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं कहते हुए नजर आए गिरिराज सिंह। कांग्रेस की भाषा आतंकवादी और पाकिस्तानी वाली है। भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता है, आंख दिखाने पर पाकिस्तान भूगोल में नहीं दिखेगा। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। हम यही कहेंगे, दोगली नीति कांग्रेस छोड़े। हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा बोलता है। वही देखिए, लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के सीनियर नेता कांतिलाल भूरिया का भी बेतुका बयान सामने आया है। कांतिलाल भूरिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो जिसको 2 पत्नियां हैं 2 लाख रुपए सालाना उससे दिए जाएंगे। बड़ी बात है कि कांतिलाल भूरिया के इस बयान का मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी समर्थन कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी इसे महिलाओं का अपमान बता रही है। सबसे पहले आपको कांतिलाल भूरिया का बयान सुनवाते हैं। 13 मई कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, एक माता बहन सबको आगे लाओ और कांग्रेस सरकार आते ही हमारा रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर दिल दहलाने वाली है। जिसने भी ये तस्वीर देखी थोड़ी देर के लिए वो सहम उठा। प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों के मुंह से एक ही शब्द निकला, बचाओ। दरअसल जैसलमेर से चलकर रानीखेत की ओर ट्रेन जैसे ही दौसा रेलवे जंक्शन पर पहुंची, इस बीच एक लड़का पानी के लिए उतरता है। थोड़ी देर में ट्रेन चल पड़ती है और लड़का चलती ट्रेन में चढ़ने लगता है। इसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस जाता है। हालांकि स्टेशन पर मौजूद कांस्टेबल ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को रुकवाया और युवक को सही सलामत बचा लिया। तो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए इस युवक को कांस्टेबल की सूझबूझ ने बचा लिया। और ये अब जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से करहटता हुआ प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ता हुआ, और जाहिर तौर पर एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। वो तो गनीमत रही कि कांस्टेबल वहां उसके पास खड़ा था और उसने उस बच्चे को बचा लिया।
तोक के देवली भांची ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। यहां पर 10 लाख रुपए की लागत से बारिश के दिनों में जल निकासी के लिए बनाया गया नाला पूरी तरह से बिखर पड़ा है। घटिया निर्माण कर बनाए गए इस नाले को लेकर ठेकेदार समेत सरपंच के खिलाफ लगातार शिकायतों के बाद जिला परिषद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिला परिषद अधिकारियों ने जांच कराने का बहाना बनाकर पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। बनास पुलिया से देवली भांची रोड के किनारे करीब 1 किलोमीटर सड़क किनारे बना ये नाला भ्रष्टाचार की गवाही दे रहा है। और खबर कोटा से है, जहां पर 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को अब तक छात्र का पता नहीं लग पाया है। छात्र की मां अपने बेटे की याद में आंसू बहा रही है। पिछले 4 दिन से खाना तक नहीं खा पा रही है। परिजनों को उसके लापता होने का पता तब लगा जब 6 मई को उनके मोबाइल पर बेटे का मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि मैं आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता, 5 साल के लिए घर छोड़ रहा हूं, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा। वो अगले 5 साल के लिए घर से जा रहा है। जाते जाते उसने अपना सिम तोड़ दिया और मोबाइल बेच दिया। ये भी बताया कि उसके पास 8,000 रुपए हैं, उससे काम चलता रहेगा। उसके पास सबके नंबर हैं, अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो वो कॉल खुद कर लेगा। साल में एक बार फोन जरूर करेगा। मां से कहा कि कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। छात्र ने अपनी मां के लिए लिखा कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल पुलिस अब छानबीन कर रही है। और बीकानेर से हरदिया सेठ मंदिर में चतुर्दशी को खोले गए भगवान के भंडारे में 10 करोड़ से ज्यादा की राशि निकली है, जबकि अभी भी गणना चल रही है। मंडफिया स्थित श्री सावलिया जी में हर महीने अमावस्या के दिन पूर्व दान पात्र खोलकर बड़े स्तर पर मंदिर मंडल के कार्मिक पूरी पारदर्शिता के साथ गणना शुरू करते हैं, जो करीबन 4 से 5 दिन जारी रहती है। इस बार भी अमावस्या के दिन पूर्व भंडारा खोला गया। तीसरे दिन तक 10 करोड़ 80 लाख 15 हजार की राशि निकली है, जहां भेंट कक्ष में इस नकदी को रखा गया है। सोने चांदी और आभूषण की गणना अभी भी बाकी है। बात भीषण गर्मी की करते हैं, चूंकि राजस्थान में इन दिनों पारा 44 के पार हो चुका है। गर्मी ने हर किसी का जीना मुहाल कर दिया है। इंसान तो इंसान, बेजुबानों का भी गर्मी में दम निकल रहा है। फर्क इतना है कि बेजुबान बोलकर इस गर्मी को जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन अपनी हरकतों से अपनी बेचैनी को बयां जरूर कर सकते हैं। कोटा का अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क पहली तस्वीर, जिसमें आपने देखा कि आपको जंगल का राजा शेर छाए में सुस्त सा पड़ा हुआ ये देखिए नजर आ रहा है। जबकि आपको अब दूसरी तस्वीर भी दिखाएंगे। और यहां पर देखिए जंगल का राजा गर्मी से बचने के लिए किस तरह से वाटर फॉगर का मशीन के नीचे बैठा हुआ था ताकि गर्मी से कुछ राहत उसे मिल सके। तीसरी तस्वीर में आपने भालू को भी देखा। महाशय को गर्मी से बचाने के लिए इन पर ठंडे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। यहां तक कि उनके लिए तरबूज और आइसक्रीम का भी इंतजाम किया गया है। इस अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में चाहे हिरण हो या फिर नीलगाय या फिर जंगली जानवर, जो भी हमारे कैमरे में नजर आया, सब गर्मी से बेहाल नजर आए। गर्मी से बचने के इंतजाम ढूंढते हुए जानवर नजर आए हैं। ये प्रचंड गर्मी, इंसान तो इंसान, बेजुबान भी परेशान है। 44 डिग्री को तापमान क्रॉस कर चुका है। गर्म हवा के थपेड़े झुलसा देने वाले हैं। ये तस्वीर अपने आप में खास है और बोलती हुई है। देखिए कोटा का ये अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, और यहाँ ये लॉयन, फीमेल लॉयन, और देख सकते हैं आप कि किस तरह से छाए के अंदर अपने आप को गर्मी से बचाती हुई नजर आएगी। इसके ठीक ऊपर अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये अरेंजमेंट्स किए गए हैं, फॉगर्स लगाए गए हैं ताकि आसपास का जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहे। जहां पर ये टाइग्रेस बैठी हुई है वहां पर जो ठंड का एहसास हो सके और गर्मी से कुछ निजात मिल सके। टेम्परेचर को देखते हुए, बढ़ती गर्मी, तापमान को देखते हुए किस तरह का अरेंजमेंट किया है? नमस्कार जी। देखिए अभी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसके लिए पार्क प्रबंधन की ओर से भी हमने प्रत्येक वर्ष की भांति पूरा डक्टिंग जो सिस्टम है उसको ऑपरेट किया हुआ है, जिससे अच्छा कूलिंग सिस्टम और टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है उसके अंदर। उसके अलावा जैसे जिन एनिमल्स को अपन डिस्प्ले में लेते हैं उनके लिए भी हमने जो शेड बनाए हुए हैं उन पे फॉगर लगाए हुए हैं, तो फॉगर से उनको काफ़ी राहत महसूस हो रही है। और आप अभी देख भी रहे हैं कि सुहासिनी किस प्रकार से फॉगर का पूरा आनंद ले रही है और आराम से उसमें बैठी। तो सर इंसान तो बोल देता है कि भाई गर्मी का एहसास हो रहा है, जानवर भी अपनी हरकतों से बोलते हैं?
सर इसी के लिए हमें यहाँ लगाया हुआ है और हमें यही चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि वन्य जीव बिल्कुल परेशान नहीं हो और जैसा वो अदर मौसम में उनको फील होता है वैसा ही हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि टेम्परेचर में उसको प्रदान करें। भीलवाड़ा शहर सहित जिले भर में अवैध खनन के खिलाफ जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर जिले में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत हर उपखंड स्तर पर एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो अपने क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। अवैध खनन पर हो रही कार्रवाई पर कलेक्टर से बात की हमारे संवाददाता ने। जिले में लगातार अवैध माइनिंग की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। नमित मेहता जिला कलेक्टर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कार्रवाई को लेकर। हमारे साथ नमित मेहता, आइए इनसे बात करते हैं। सर, लगातार प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अभी तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है? सर देखिए, हम राहुल जी पिछले जो अभी 2 मई गई है, 2 मई से लेकर कंटिन्यूसली हमने 15 दिन का कैंपेन चला रहे हैं अवैध माइनिंग के विरुद्ध और इसके अंदर अभी आज की अगर मैं बात करूँ लगभग 100 कार्रवाइयाँ हमने अवैध माइनिंग के विरुद्ध कर ली है और उसमें लगभग 2000 टन मिनरल जब्त किया गया है या नष्ट किया गया है। साथ ही 50 लाख से ऊपर की राशि हमने वसूल करी है पेनल्टी के रूप में। 50-60 गाड़ियां हमने जब्त करी इस दौरान, डंपर्स, जेसीबीज। तो बहुत वृहद स्केल के ऊपर सभी विभागों को मिलाकर, जिसमें पुलिस, माइनिंग डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, सभी के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और हमारी कोशिश ये है कि सरकार की मंशा अनुरूप पूरे जिले में कहीं पर भी अवैध माइनिंग का इशू नहीं रहे। सर, कहीं ना कहीं आप द्वारा स्पेशल टीम भी गठित गई है, कितने लोगों की टीम गठित की गई है? प्रशासन किस मोड पर आकर काम कर रहा है, कितना अलर्ट है और लोगों को अलर्ट कैसे किया जा रहा है कि मान लो अगर ये अवैध माइनिंग को कहीं देख रहे हैं तो प्रशासन से कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हमने उपखंडवार टीमें बनाई है और उपखंडवारी टीम में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में है। उसमें एक माइनिंग का आदमी है, एक पुलिस के अधिकारी है और एक ट्रांसपोर्ट विभाग के। तो ये 4-4 टीम हमने 4-4 व्यक्तियों की टीम सभी उपखंड के लिए बनाई है। साथ ही उनको एडिशनल गाड़ियां उपलब्ध कराई गई है ताकि वो लोग और अच्छी गश्त इंश्योर कर सके। तो आम आदमी की जहां तक बात है तो कोई भी व्यक्ति, क्योंकि जब से कैंपेन शुरू हुआ है तो अलग अलग स्तर पे हमें अपने आप ही कोई व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत कर देता है, कोई हमारे कंट्रोल रूम में या सरकारी दफ्तर पे फोन करके बताते हैं। तो उनके से जो आम आदमी से भी जो फीडबैक आ रहा है तो उस फीडबैक को भी वेरीफाई किया जा रहा है और अगर वहां पर इलीगल माइनिंग का इशू पाया जाता है तो फिर वहां कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। हमारा ऐसा में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।